आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कूलाम का नियम। क्या पढ़ेंगे? कूलाम का नियम। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कूलाम के नियम से संबंधित किसी प्रकार का कोई भी डाउट नहीं बचेगा। बस वीडियो को लास्ट तक देखना है बिना कहीं स्किप किए। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग कूलाम का नियम पढ़ेंगे। ठीक, क्या होता है कूलाम का नियम? यदि इससे पहले जितने भी इससे पहले टॉपिक है वो पढ़ा चुका है, जाके मेरे प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। वीडियो का एक एक टॉपिक पे वीडियो बनाया है। ठीक, उसमें सब टॉपिक कवर किया गया है। ठीक, इस वीडियो में हम लोग केवल पढ़ेंगे कूलाम का नियम क्या होता है। इससे जितने भी टॉपिक है, मतलब ये टॉपिक इस वीडियो में पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक, किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहेगा। जैसे कि हम लोगों ने देखा था कूलाम का नियम क्या है। कूलाम ने क्या नियम दिया था? ये एक साइंटिस्ट है, इन्होंने अपना नियम दिया था किसके? इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज के बारे में। ठीक, स्थिर आवेशों के बारे में इन्होंने क्या बोला था कि यदि कोई भी दो चार्ज हो, ठीक, यदि यहाँ पे कोई चार्ज हो, कैसा चार्ज? पॉइंट चार्ज होना चाहिए। ये बात याद रखना चाहिए। बिंदु आवेश होना चाहिए, मतलब जो चार्ज हो बहुत छोटा, एकदम पॉइंट चार्ज हो, बिंदु। ठीक, यदि एक चार्ज यहाँ पे हो पॉइंट चार्ज Q1, ठीक, और यहाँ पे पॉइंट चार्ज हो Q2, ठीक, तो यदि दो आवेश हो, ठीक, तो ये तो पता थी हमको, पहले ही आवेश के गुण में पढ़े थे कि दो आवेश हमेशा आकर्षण और प्रतिकर्षण करते हैं। यदि दो आवेश हो तो उनमें आकर्षण भी होगा और प्रतिकर्षण भी होगा। यदि दोनों आवेश पॉजिटिव हो तो क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। यदि एक पॉजिटिव और एक निगेटिव हो तो आकर्षण होगा। यदि दोनों निगेटिव हो तो भी प्रतिकर्षण होगा। कहने का मतलब क्या है कि हमको पहले से ही पता था कि दो आवेशों के मध्य बल लगता है, किंतु कितना लगता है बल ये चीज हमें नहीं पता थी। उसी चीज को बताने के लिए हमें कूलाम जी ने बताया था। ठीक, कूलाम बाबा कह लो या कूलाम चाचा कह लो, जो भी कह लो, दादा लगेंगे भाई, बाप से भी बड़ा उम्र के हैं। चलो, इन्होंने क्या बताया था कि यदि दो चार्ज है रुके हुए होने चाहिए, दो चार्ज क्या होने चाहिए? रुके हुए और बिंदु आवेश होने चाहिए। तब तब इनके बीच मध्य एक बल लगता है, उसी को हम बोलते हैं विद्युत बल। क्या बोलते हैं? विद्युत बल। और उसका परिमाण भी दिया था कि वो कितना होता है। इसको प्रैक्टिकली दिखा गया। इन्होंने प्रैक्टिकली देखा क्या दिया, इस पर थोड़ा चर्चा कर लें। ठीक, इन्होंने प्रैक्टिकली क्या देखा कि ये एक आवेश है Q1 और ये दूसरा आवेश है Q2। इन दोनों को हमने R दूरी पे रख लिया। ठीक, कितना दूरी पे? R दूरी पे। अब मैंने क्या किया कि इन्होंने कुछ ऑब्जर्व किया। ठीक, इन्होंने नियम देने से पहले कुछ ऑब्जर्वेशन किया। इसमें क्या किया कि उन्होंने पहला देखा कि जो आवेश है Q1 और Q2, इसके परिमाण को बढ़ाना चालू किया। ठीक, इन्होंने Q1 के मान को बढ़ाना चाहिए, 1 कूलम, 2 कूलम, 3 कूलम, ऐसे बढ़ाना चालू किया। फिर इसको भी बढ़ाना चालू किया, तो देखा कि इन दोनों आवेशों का जो परिमाण है जैसे जैसे बढ़ रहा था, वैसे वैसे इन दोनों के बीच में जो लगने वाला वैद्युत बल है उसका मान भी बढ़ रहा था। तो इन्होंने बोल दिया कि यदि आवेश, ये आवेश दोनों के परिमाण बढ़ाने पे इन दोनों के बीच में लगने वाला वैद्युत बल भी बढ़ रहा था। इसका मतलब क्या है कि जो F है वो F क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 इंटू Q2 के। ठीक, मतलब इन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती है क्या चीज? वैद्युत बल। जैसे जैसे हम इन दोनों के परिमाणों को बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे बल बल भी बढ़ रहा है। इन दोनों के बीच लगने वाला वैद्युत बल भी बढ़ रहा है। इसका मतलब उन्होंने क्या बोला कि जो बल है वो समानुपाती है इन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के। ठीक, उसके बाद उन्होंने क्या किया कि दूरी को कांस्टेंट रखा था। ठीक, और आवेशों के परिमाण को बढ़ा रहे थे। अब क्या किया दूसरा बार कि जो आवेश है इनके परिमाण को कांस्टेंट किया। अब इनके बीच की दूरी को बढ़ाने घटाने लगे। ठीक, जब ये चार्ज दोनों चार्जों को दूर ले जा रहे थे तो देखा कि जो इन दोनों के बीच लगने वाला बल है वो घटने लग रहा था। ठीक, जैसे जैसे दूरी बढ़ाई जा रही थी वैसे वैसे इन दोनों के बीच लगने वाला जो वैद्युत बल है वो कम होने लगता था। किंतु जैसे जैसे उन दोनों आवेशों को पास में लाते थे तो इन दोनों के मध्य लगने वाला जो वैद्युत बल है फिर से बढ़ने लगता था। इसका मतलब उन्होंने देखा ऑब्जर्व कि ये जो बल है, बल F, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल तो है R के, किंतु स्क्वायर के। ठीक, ये किस चीज से मिला? ऑब्जर्वेशन से मिला। ठीक, ये हम नहीं बोल रहे, इन्होंने बोला था। इसको मान लीजिए समीकरण एक, इसको मान लीजिए समीकरण दो। अभी स्टेटमेंट भी लिखवाऊंगा। अब इन्होंने क्या किया, इन्हीं दोनों को समीकरण को मिलाने से हमें एक नया समीकरण मिलेगा Q1 Q2 अपन R का स्क्वायर। अब जैसे ये प्रोपोर्शनलिटी का चिन्ह हटेगा तो एक कांस्टेंट आता है। ठीक, K यहाँ पे आएगा, K Q1 Q2 अपन R का स्क्वायर। यही फार्मूला होता है। ठीक,
दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल निकालने के लिए हम फार्मूला ये, यदि दो आवेश यहाँ पे Q1 Q2 हो, इनके बीच की दूरी r हो, तो इनके मध्य लगने वाला बाह्य बल निकालने के लिए हम ये फार्मूला यूज करेंगे। किसने बताया था? कुलाम ने। ठीक, अब इनका स्टेटमेंट सुनिए। यही जो हमने ऑब्जर्वेशन लिया था यही इनका स्टेटमेंट था। ठीक, इन्होंने क्या बोला था कि यदि दो स्थिर बिंदु आवेश स्थिर हो, ध्यान रखना ये जो पॉइंट बोल रहा हूं मैं बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों आवेश है जो रुका हुआ होना चाहिए। ठीक, स्टैटिक चार्ज होना चाहिए, मतलब ये गतिशील ना हो, रुका हुआ हो और बहुत ही छोटा हो, बिंदु हो, ठीक, पॉइंट चार्ज हो, तब ये नियम लागू होगा। ठीक, लिमिटेशन में हम पढ़ेंगे इनके लिमिटेशन में क्या है, लिमिटेशन ऑफ कूलॉम्स लॉ में। अभी देखिए ये नियम बताया था इन्होंने। ठीक, इसका स्टेटमेंट भी लिख रहे हैं हम लोग। क्या बोला था इन्होंने? सुन लो यार, लिखने से क्या फायदा, लिख सुन लो। इन्होंने क्या बोला था कि यदि दो बिंदु आवेश, दो स्थिर बिंदु आवेश एक दूसरे से r दूरी पर हो, तब उनके मध्य लगने वाला जो बल है वो उन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है। ठीक, तथा उनके बीच की जो दूरी होती है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक, यही कूलाम का नियम है। कूलाम के नियम क्या बोलते हैं उन्होंने कि यदि दो स्थिर तथा बिंदु आवेश, किन्हीं दो स्थिर अथवा बिंदु आवेश, जैसे बोल सकते हो कि दो स्थिर तथा बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला जो बाह्य बल है वो दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती तथा उन दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ से इन दोनों इक्वेशन मैंने लिखा। जैसे पहला स्टेटमेंट उन्होंने बोला था कि दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती, मतलब ये चीज, और दूसरा बोला कि उन दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, मतलब ये चीज। अब इन दोनों को कंबाइन किया तो हमें ये इक्वेशन मिला, और इसको यहाँ से हम प्रोपोर्शनलिटी का चिन्ह हटाया तो यहाँ पे कांस्टेंट मिला k। ये कांस्टेंट है जिसे हम नियतांक बोलते हैं, जहाँ की ये k क्या है, जहाँ k एक नियतांक है, नियतांक। ठीक, और ये k में भी कुछ स्पेशलिटी है। क्या है? k इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये जो है इसको बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट। ठीक, इसको जो है ये इसको बोलता है एप्सिलॉन नॉट। ठीक, ये जो है एप्सिलॉन नॉट बोला जाता है इसे। 1/4 पर एप्सिलॉन होता है k का मान। इसका मतलब इस k के जगह पे इतना चीज भी लिख सकते हैं, यह चीज। तो यहाँ से हमें नया फार्मूला मिल जाएगा, इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपन r का स्क्वायर। ठीक, ये हमें फार्मूला याद रखना है। ठीक, यही हमें फार्मूला याद रखना है। अब यहाँ देखिए ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट को हम बोलेंगे, यहाँ जो एप्सिलॉन नॉट है इसको हम क्या बोलेंगे, यह है निर्वात की विद्युतशीलता। ये क्या है? निर्वात की वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता। अब एप्सिलॉन नॉट बराबर होता कितना है? 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसका भी मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर होता है 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम का स्क्वायर। ये चीज़ याद रखना है। ठीक, ये जो है याद रखने वाली चीज़ें हैं, न्यूमेरिकल में बहुत हेल्प करेंगे हमें। ठीक, ये है एप्सिलॉन नॉट का मान और ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान। ठीक, ये चीज़ें न्यूमेरिकल में काम आएंगी। यदि हमें बोल देगा कि यहाँ पे दो चार्ज है, ठीक, एक Q1 चार्ज है, यहाँ पे Q2 चार्ज है, दोनों के बीच की दूरी r है, न्यूमेरिकली वैल्यू दिया रहेगा, तब हमें ये फार्मूला लगाएंगे उस समय, और वहाँ पे हमें ये इसका मान का आवश्यकता पड़ेगी, फिर रख के हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये वाला भी याद कर लीजिएगा और ये भी। ठीक, तो ये है हमारा कूलम का नियम। ठीक, यदि यदि हमें कोई भी इस टॉपिक पे मतलब न्यूमेरिकल करना चाहें, देखिए आप आइए इस पे एक हम न्यूमेरिकल करते हैं। ठीक, यदि दो आवेश दिया रहे, जैसे यहाँ पे मैं बोल दिया कि एक 2 कूलम का आवेश है, ठीक, पॉइंट चार्ज है, और यहाँ पे एक कूलम का आवेश है। ठीक, ये माइनस है और ये प्लस है। ठीक, ये जो है निगेटिव चार्ज है और ये जो है पॉजिटिव चार्ज है, और इन दोनों के बीच की दूरी बोल दिया मैं है 2 मीटर। कितना है? या 3 मीटर ले लो। ठीक, ये कितना हो गया दूरी इन दोनों के बीच की? 3 मीटर। अब बोल दूं कि इन दोनों के बीच में कितना बल लगेगा, स्थिर वैद्युत की बल, इन दोनों के बीच में लगने वाला बल कितना होगा बताइए हमें। तब हमें
पता चल गया, हमें सूत्र भी पता है कि इन दोनों किसी भी दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल का हमें फार्मूला पता है, क्या है, F इज इक्वल टू के या 1/4πε0 भी बोल सकते हैं। यही चीज़ हमें हमेशा लिखना होगा, ठीक, ये चीज़ हमेशा हमेशा याद रखना है, ठीक। 1/4πε0 Q1 Q2 अपन R का स्क्वायर, ठीक। इस फार्मूला की मदद से हम इन दोनों के मध्य लगने वाले बल को ज्ञात कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए Q1 का मान कितना है, प्लस में 2 कूलाम दिया है, ठीक। Q2 का मान कितना दिया है, माइनस में 1 कूलाम दिया है। दोनों के बीच की दूरी कितनी है, मतलब R का मान कितना है, 3 मीटर। अब एक चीज़ ध्यान रखिए, ये जो आवेश है उसको हमेशा हम न्यूमेरिकल करते समय कूलाम में ही रखेंगे, ठीक। इसका यूनिट क्या होना चाहिए, कूलाम, ठीक। न्यूमेरिकल करते समय हमेशा आवेश जो है दोनों का देख लीजिए कि दोनों जो है इसका यूनिट कूलाम में है कि नहीं। यदि कूलाम है तो ठीक है, यदि किसी और यूनिट में है तो हम कूलाम में चेंज कर लेंगे। इस पर भी बताऊंगा कि कैसे चेंज करेंगे। और दूरी को हमेशा हम किस में रखेंगे, मीटर में। जो दूरी है हमेशा मीटर में होनी चाहिए। यदि सेंटीमीटर में भी है तो मीटर में बदल लेंगे, ठीक। ये भी यदि माइक्रो कूलाम है तो कूलाम में चेंज कर लेंगे। तो हमेशा हमें इसका यूनिट कूलाम में रखना है और दूरी का यूनिट मीटर में। अब आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए ये हमारे पास फार्मूला है। तो अब ये F इज इक्वल टू, अब 1/4πε0 का मान कितना होता है, पता था, 1/4πε0 का मान होता है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम का स्क्वायर, ठीक। तो इतना हमें रखना है, ये तो इसका यूनिट है, इसका भी यूनिट है ये, ठीक। आइए हम इसका मान रखते हैं 1/4πε0 का कितना हो जाएगा, 9 × 10⁻⁹ गुणे Q1 का मान कितना है, Q1 का मान हमारे पास 2 कूलाम है, तो रखेंगे 2। और चिन्ह के साथ नहीं रखना, चिन्ह बस ये हमें बताएगा कि इन दोनों में आकर्षण लग रहा है या प्रतिकर्षण, ठीक। चिन्ह का काम केवल यह है कि हम इसमें यह पता कर लेंगे कि ये इसमें जो बल लग रहा है वो आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण। तो ये देखिए एक प्लस है एक माइनस है, तो जब प्लस होता है एक और दूसरा माइनस, तो इसमें कैसा बल लगता है, इसमें लगता है आकर्षण। क्या होता है, आकर्षण। तो ये पता चल गया कि इसमें आकर्षण का बल लगेगा, किंतु कितना लगेगा वो हम इस फार्मूला से निकालेंगे। तो पहला चार्ज है 2 कूलाम और दूसरा है 1 कूलाम, बटा में इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 3। इसका स्क्वायर भी है तो इसका भी हम स्क्वायर कर देंगे, ठीक। अब इसको सोल्व करते हैं। 9 दूनी के 18 और गुणे 10⁻⁹, ठीक, बटा में 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। 9 दूनी 18, ठीक, 2 बार में कट जाएगा। F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 × 10⁻⁹। अब बताइए इसका यूनिट क्या होगा, बल का मात्रा, ये बल है, बल का मात्रा क्या होता है, न्यूटन, ठीक। तो 2 × 10⁻⁹ न्यूटन बल लगेगा इन दोनों आवेशों के मध्य, ठीक। तो इस तरीके से हम न्यूमेरिकल करेंगे, यदि न्यूमेरिकल भी दे देगा। तो अभी हम बेसिक चीज़ पढ़ रहे हैं, इसमें जब एडवांस पढ़ेंगे तो और भी एडवांस सवाल करेंगे, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।